हाँ तो भैया आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ फिजिक्स में, क्लास 12। तो कूलॉम्स लॉ में हम क्या पढ़ेंगे? कूलॉम्स लॉ ही पढ़ेंगे। क्या कहता है कूलॉम्स लॉ? कि दो पॉइंट चार्जों के बीच पॉइंट चार्ज क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, या वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज। थोड़ा सा समझ लो क्या होते हैं पॉइंट चार्ज। कि दो ऐसे चार्ज, दो ऐसे आवेश जिनके बीच की दूरी जो r है, वो बीच की दूरी उनके डायमेंशंस यानी उनकी साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, या ऐसे कह सकते हैं दो आवेशों के आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो। ठीक है, बीच की दूरी हो गई r, ये जो इनकी साइज है या इनके डायमेंशंस हैं उनको हमने d से डिनोट कर दिया। d जो है आकार जो है इनका वो बहुत छोटा हो, किससे? उनके बीच की दूरी की तुलना में। तो इसे क्या बोलते हैं हम? इन दोनों चार्जेस को क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्जेस। क्या बोलेंगे? यानी हिंदी में बिंदु आवेश। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? कूलॉम्स लॉ कहता है कि दो पॉइंट, हिंदी में दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, जबकि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी कैसे? इनमें आकर्षण प्रतिकर्षण कैसे? मान लो चार्ज सेम हुए तो क्या हो जाएगा इनमें? बताओ। रिपल्सन प्लस प्लस तो भी क्या होगा? यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर माइनस और प्लस हुआ तो क्या होगा? आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि इनके बीच जो भी फोर्स लग रहा है वो कौन से है? अट्रैक्शन या रिपल्सन, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिसे हम F से डिनोट करेंगे, वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ दी चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यही फोर्स इनके बीच की दूरी r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, समझ में आया? क्या बोला? कि इनके बीच जो फोर्स लगता है उन चार्जों के प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कूलम्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। ठीक है, अब अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो F प्रोपोर्शनल क्या होगा? Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। यही भाई कूलॉम्स लॉ है। ये आपको ऐसा लग रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह F प्रोपोर्शनल m1 m2 बाय r स्क्वायर या d स्क्वायर। बीच की डिस्टेंस को हम d भी बोल सकते हैं, r भी बोल सकते हैं। करेक्ट? तो ऐसा ही है, लग रहा है ना बिल्कुल सेम। बस इनमें दोनों में फर्क क्या होता है कि ये इनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत वीक होता है, ये बहुत स्ट्रांग होता है। अब इन दोनों में मैं रिलेशन बताऊंगा आपको कि कौन वीक कौन रिल, और इसमें रिपल्सन अट्रैक्शन दोनों होता है, आकर्षण प्रतिकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण बल नाम ही क्या है? गुरुत्व आकर्षण, ग्रेविटेशन। ठीक है, तो जब इसको हटाएंगे, अब यहां तक तो हो गया कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ जो कहता है उसके हिसाब से यही ना। अब जब इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल साइन को, समानुपाती चिन्ह को, तो एक आएगा के। ठीक है, अब के की वैल्यू क्या होती है? अगर बात करें एसआई में जो के होता है उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ये होती है। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, समझ गए? अब ये होती क्या है वो समझें। बात समझ पा रहे हो? इसकी वैल्यू क्या होती है एसआई यूनिट में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर कैसे हुआ? जरा यहां से के खाली कर दो, जरा के खाली करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एफ आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। करेक्ट? कि ऐसे ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो एफ को क्या बोलोगे? न्यूटन। इसको आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस को, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, मीटर स्क्वायर। और कूलॉम चार्ज की कूलॉम, तो कूलॉम कितनी बार है? 2 बार, तो कूलॉम इंटू कूलॉम क्या होगा? कूलॉम स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऐसे बना, समझ में आया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, वही बना। ठीक है, अब अगर बात करें तो यहां एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी।
ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका यूनिट उल्टी कर दो आप, यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये अब परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, यानी किसी चार्ज को एयर और वैक्यूम में, इन दोनों के बीच में अगर एयर और वैक्यूम हुआ तो उसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी 8.8। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, ये चार्ज जो है ना, इन चार्जों के बीच जो फोर्स लग रहा है उसमें ये परमिशन देने का काम कर रही है। एब्सोल्यूट, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी, परमिशन। ठीक है। किसके, कौन से मीडियम दे रहा है, कौन सा मीडियम दे रहा है, एयर और वैक्यूम। इनके बीच में कौन सा मीडियम है, एयर और वैक्यूम। और अदर मीडियम की को हम बोलते हैं एप्सिलॉन एम या एप्सिलॉन आर। ठीक है। क्या बोलते हैं दूसरे माध्यम की, एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन एम। समझ में आया। ये एसआई में। अच्छा, सीजीएस में क्या होता है, इसके बाद मैं आपको यहां बता देता हूं। सीजीएस में अगर देखें तो आपका के की वैल्यू होती है 1। अब जब के की वैल्यू 1 हो गई तो एप्सिलॉन नॉट यहां पर सवाल ही नहीं उठता। समझ में आई ना, आया समझ, टकाटक। चलिए, जैसे कि अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम है आपका एयर और वैक्यूम, तो F इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है। इन सब के बारे में आप जानते हैं। मान लो अगर ये काय की वैल्यू है, ये के की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये के की वैल्यू है। ठीक है। अब अगर मान लो इफ क्योंकि मीडियम आ गया, या के इसको आप एम डिनोट कर सकते हो क्योंकि किसी मीडियम की है, तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको 9 गुणा 10 की घात 9 भी यहां पर लिख सकते हो आप, है ना, साथ में, क्योंकि वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्स्ट्रा क्या आ जाता है बेटा 1 एप्सिलॉन आर। या तो आर लिख लो या फिर एम लिख लो, या तो आर या फिर एम। ठीक है। क्या लिख सकते हैं, या तो आर या फिर एम। चलिए, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1 एप्सिलॉन आर। करेक्ट। अगर मैं इसको F की वैल्यू में रखता हूं, यानी यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा F इक्वल टू, यहां पर अब मीडियम चेंज हो रहा है, एयर और वैक्यूम के अलावा क्या आ रहा है, दूसरा मीडियम, तो यहां पर यही रहेगा या फिर 1 एप्सिलॉन आर आ जाएगा एक्स्ट्रा, ये आ जाएगा ना एक्स्ट्रा, बोलो हाँ या ना। ये कब है, जब दोनों के बीच में वायु या निर्वात है। अब अगर मान लो दूसरा माध्यम आता है तो क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो ध्यान दें। बाकी सब सेम, एप्सिलॉन नॉट डॉट में एप्सिलॉन आर आ जाएगा। ठीक है। क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है। अब इस पूरे को हम क्या बोल देंगे, एक लेटर से डिनोट कर देंगे जो कि है एप्सिलॉन, इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर। बताइए इसको रिप्लेस कैसे कर रहे हैं हम, केवल एप्सिलॉन से। ठीक है। जो कि क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता। सापेक्ष कौन सी आ गई बेटा, ये सापेक्ष विद्युतशीलता, यानी रिलेटिव परमिटिविटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। समझ में आया, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये बताओ ये किसकी जगह आया, इसकी जगह। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ना, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह अब इस पूरे को हटा के लिख सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है बेटा, बीच में क्या है, Q1 और Q2 के बीच में वायु या निर्वात के अलावा दूसरा एक मीडियम है। इट कैन बी ग्लास, कांच हो सकता है, या फिर बुरादा हो सकता है लकड़ी का, एनीथिंग एल्स। वायु और निर्वात, बीच में पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मोम हो सकता है। बात समझ में आ रही। तो उसके लिए उस मीडियम के हिसाब से हम यहां पर वैल्यू रख देंगे। एयर और वैक्यूम की तो है क्लियर, इतना क्लियर हुआ है। बस क्या किया, एक मीडियम दूसरा आ जाता है एयर और वैक्यूम की जगह, तो आपका ये चीज बस एक्स्ट्रा आ गई, है ना। तो यही चीज मैंने उठा के यहां रख दी।
करेक्ट? आया समझ?